उधर ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन से साफ तौर से कहा है कि यमन पर हमले करना बंद कर दीजिए। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया कि 2500 किलोमीटर दूर यमन है गाजा से। तो यमन जो इस वक्त लाल सागर में हमले कर रहा है उसका गाजा से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बर्तानिया के विदेश मंत्री और चाहे बर्तानिया का डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके मुंह में गू मारते हुए एक ही बात मैं पूछूंगा कि अगर यमन 2500 किलोमीटर दूर है, इस बिना पर आप कह रहे हो कि यमन आतंकी हमले कर रहा है, वो गाजा के लिए कुछ नहीं कर रहा है और गाजा के लिए हमले नहीं कर रहा है, तो 2500 किलोमीटर दूर तुम उसकी वजह बता रहे हो क्योंकि वो दूर है इसलिए गाजा उसका मतलब नहीं है। तो 2500 किलोमीटर दूर होने पर उसका मतलब नहीं, तो तुम इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर हो, यानी ब्रिटेन इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर है, तो ये 4000 किलोमीटर दूर होकर इजराइल का साथ दे सकते हैं और अगला 2500 किलोमीटर दूर होकर गाजा का साथ नहीं दे सकता। वाह भाई वाह, बेवकूफी वाह। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं खड़े हो रहे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक विपक्षी नेता ने ऑन रिकॉर्ड ये सवाल पूछा ऋषि सुनक कि अगर यमन के हमलों की हम निंदा कर रहे हैं तो इजराइल जो 10,000 आम बच्चों को मार चुका है उसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे। ऋषि सुनक ने बड़े ही कमीनापन के तरीके से इस पूरे बयान को और पूरे सवाल को ही पलट दिया। Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. The Prime Minister said earlier quite rightly that we must condemn Houthis and their illegal strikes on innocent civilians to protect the rule of law. So will we also condemn Israel and illegal strikes against innocent civilians, including 10,000 dead children, to protect the self-same rule of law? As I've said repeatedly, we are deeply concerned about the devastating impact of the fighting in Gaza on the civilian population. Too many people have lost their lives already, and there is a desperate need to increase humanitarian support to Gaza. That is what we're doing, and calling Israel to abide by international humanitarian law and to do everything they can to protect civilian life. अब आंकड़े जान लीजिए, 24,100 गाजा के आम लोगों की मौत हो चुकी है इजराइल के खतरनाक स्ट्राइक में और 61,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मेरे दोस्तों अब ये तस्वीर देखिए, हमास ने जारी की है। ये जो जिंदा शख्स जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है अपने इजराइल से कि जब तक हम जिंदा हैं हमें यहां से बचा लो, निकाल लो, डील कर लो। लेकिन इसी वीडियो के अंत में ये देखिए, ब्लर कर दिया, हमने सेंसर कर दिया है, वही जो अपील कर रहे हैं कि हमें बचा लो जब तक हम जिंदा हैं, हमास ने उनको मरा हुआ दिखा दिया है और जानकारी दी है कि इजराइल के ही एयर स्ट्राइक में, इजराइल के ही हमलों में उन्हीं के यहूदी कैदी मारे गए हैं। इनमें से एक बस वो लड़की बची हुई है। बहरहाल आगे बढ़ो।